पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः चतुर्थः श्लोकः। अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इत्युच्यते। इसके अनंतर अब यह बताया जाता है कि कदा योगारूढो भवति, कब योगारूढ़ होता है। इस पर कहते हैं यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। ही क्योंकि यदा जब इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषयों में नहीं अनुषज्यते आसक्त नहीं होता है और कर्मसु नानुषज्यते कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है। जब जिस काल में क्योंकि जब जिस काल में यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता है तथा सर्व संकल्प सन्यासी और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है तदा योगारूढ़ा उच्यते तब यह पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। भाष्य देखो। यदा समाधीयमान चित्तो योगी। यदा यदा का कर रहे हैं जब समाहित चित्त वाला योगी, जब इस योगी पुरुष का चित्त समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर होने लगता है, इधर उधर का ध्यान नहीं रहता, तो इंद्रियार्थेषु श्लोक का शब्द है। इसका इंद्रियाणाम अर्थात् शब्दादयः इंद्रियों के विषय शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तेषु इंद्रियार्थेषु उन इंद्रियों के विषयों में, कर्मसु च और कर्मों में। कर्म कौन कौन से हैं? नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्धेषु। 4 प्रकार के कर्म बतलाए। नित्य स्नान दान संध्या इत्यादि, नैमित्तिक जो किसी निमित्त से करते हो श्राद्ध इत्यादि, काम्य जो कामना से करते हो, और प्रतिषिद्धेषु जो निषिद्ध कर्म भी कर बैठते हो। तो चारों प्रकार के कर्मों में प्रयोजन अभाव बुद्धिया, प्रयोजन यानी किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसके स्वाभाविक होते हैं। जो दूसरा होता है वो कर्तृत्व भाव करके करता है, परंतु उसके जब स्वाभाविक होने लगते हैं ये प्रयोजन अभाव बुद्धि से, यानी किसी भी कर्म में जब कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती, कर्तव्य बुद्धि का अभाव होने से नानुषज्यते का भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं अनुषंगम, कर्तव्यता बुद्धि न करोति, उसमें आसक्ति अर्थात कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है, अर्थात उसको कर्म करते समय ये भान भी नहीं होता है कि मैं करने वाला हूँ। इस प्रकार के अभिमान से रहित होकर करता है। सर्व संकल्प सन्यासी, सर्वान संकल्पान सभी संकल्पों को, कौन कौन से संकल्प मतलब इच्छा, इहि अमूत्रार्थ काम हेतु, इहि इस लोक के और अमूत्र परलोक के,
अर्थ काम हेतु, जो भोगों को भोगने के हेतु हैं। यानी जब यह पुरुष इस लोक और परलोक के भोगों के साधन अर्थ काम हेतु सन्यासी तुम उन सबको त्यागने के लिए, त्यागने का शीलम जिसका स्वभाव हो जाता है। जब भोगों की इच्छा नहीं तो उनके साधनों को क्या करेगा, इस प्रकार स्वभाव हो गया जिसका। इति सर्व संकल्प सन्यासी, वह सभी संकल्पों का सन्यासी पुरुष योगारूढ़, योगारूढ़ कहा जाता है। प्राप्त योग, जिसको योग प्राप्त हो गया है ऐसा वो कहा जाता है। इति एतत्, कब, तदा तस्मिन् काले उच्यते, उस समय कहा जाता है। अर्थात जब सभी प्रकार के इस लोक और परलोक के भोगों के साधन के भी जिसका त्याग हो जाता है, इस लोक और परलोक के भोगों की भी जिसको इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, ऐसा जिसका स्वभाव हो जाता है, तो उस समय यह पुरुष योगारूढ़ प्राप्त योग कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी इति, सभी संकल्पों का सन्यासी। इति वचनात्, इस वचन से सर्वांश्च कामान, सभी काम, सर्वाणि च कर्माणि, सभी प्रकार के कर्मों का सन्यासेत त्याग कर देता है, त्याग हो जाता है उससे। इत्यर्थः, इसका ये अर्थ हुआ। इस पहले को दोबारा देखो फिर आगे चलते हैं। यदा, जब समाधीयमान चित्तो योगी, समाहि चित्त वाला योगी, परमात्मा में एकाग्र चित्त वाला योगी, इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रियाणाम अर्थात शब्दादया, इंद्रियों के विषय शब्द आदि में, और तेषु इंद्रियार्थेषु कर्मसु च, उन विषयों में और कर्मों में, नित्य नैमित्य काम में प्रतिषिद्धेषु, चार प्रकार के नित्य नैमित्य काम में और निषिद्ध कर्मों में, प्रयोजन अभाव बुद्धया, प्रयोजन अभाव बुद्धि के कारण, यानी स्वार्थ की भावना न रहने के कारण कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है। ना अनुसज्जते, नानुसज्जते करता है अनुषंगम, कर्तव्यता बुद्धि न करोति, कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है। सर्व संकल्प सन्यासी, सर्वान संकल्पान इहि अमुत्रार्थ काम हेतुन, सभी प्रकार के संकल्प इस लोक के अमुत्रार्थ और परलोक के भोग और उनके साधनों को त्यागने का, सन्यासी को मैंने त्यागने का शीलम स्वभाव हो गया जिसका, अर्थात जिसको कोई इच्छा नहीं रहती भोगों की, वह सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ प्राप्त योग इस प्रकार से कहा जाता है कि उसको योग प्राप्ति हो गई है, योगारूढ़ हो गया है। इति, इस प्रकार एतत्, यह, तदा तस्मिन् काले, उस काल में योगारूढ़ कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी इति वचनात्, जो श्लोक में ये शब्द आया सर्व संकल्प सन्यासी, इस वचन से सर्वांश्च कामान सर्वाणि च कर्माणि सन्यसेत, सभी प्रकार के भोगों को और कर्मों को, कामान का मतलब इच्छा, सभी प्रकार की इच्छाओं को और सभी प्रकार के कर्मों को त्याग देता है या त्याग देना चाहिए, यह अर्थ हुआ। क्यों त्याग देना चाहिए? कहते हैं संकल्प मूला ही सर्वे कामा, संकल्प की मूल सभी कामनाएं हैं। संकल्प क्यों पैदा होते हैं? ये नाना प्रकार की कल्पना करने लग जाता है बैठे बैठे, तो उसका मूल क्या है? कामना, भोगों की इच्छा, इच्छा ही ना करे भी। संकल्प मूला कामो वही यज्ञा संकल्प संभवः, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् त्वं ही जायसे। इसका उत्तर मनुस्मृति में दिया गया है कि क्या करे? काम से कहे, कामो हे काम, संकल्प मूला, तुम संकल्प से ही उत्पन्न होते हो, संकल्प ही तेरा मूल है। और यज्ञ संकल्प संभवः, यज्ञ करना है जो, वो भी संकल्प से ही होते हैं। काम जानामि ते मूलम, हे काम मैं तेरे मूल को जान गया हूँ।
संकल्पात् त्वं ही जायते। तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो, इसलिए मैं संकल्प ही नहीं करूँगा। तू मुझ में फिर उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। जैसे किसी प्रकार का कोई आपको कोई जख्म हो गया, कोई घाव हो गया, उसकी जब तक जड़ नहीं काटोगे तो वो बार बार वो जो घाव है फिर होता रहेगा। तो जो अच्छा बुद्धिमान वैद्य होता है वो क्या करता है, उसके पूरे मूल को अंदर से निकालता है। जब कोई घाव खराब हो जाए, जिसको आप कहते हो चीरा दे दिया, तो इस प्रकार से चिरवा देते हैं पूरा उसको। तो वो मूल जब उसका, उस रोग का मूल जब तक ना निकले तब तक वो रोग बार कोई भी रोग ले, तो जिस रोग का मूल निकल जाए तो वो रोग फिर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये जो काम, ये जो विषय की इच्छा है, इसका मूल क्या है, संकल्प। यानी हे काम, हे यहाँ पर काम का विषय ले लो, हे विषय मैं तेरे मूल को जान गया, तू मेरे आगे बार क्यों आ जाता है। तुम संकल्प से ही उत्पन्न होते हो, मैं तुम्हारी संकल्प करता हूँ इसलिए तुम आते हो, तो इसलिए मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा। जो यज्ञ इत्यादि करने हैं वो भी संकल्प से ही होते हैं, तो इसलिए हे काम मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा। संकल्प मूला कामो वही, हे काम तू तेरा मूल संकल्प है। यज्ञ संकल्प संभवा, सभी यज्ञ संकल्प से उत्पन्न हो रहे हैं। हे काम जानामि ते मूलम, मैं तेरा मूल जान गया हूँ। संकल्पात् त्वं ही जायसे, तुम संकल्प से ही उत्पन्न होते हो। न त्वां संकल्पयिष्यामि, दोबारा ये महाभारत के शांति पर्व में भी आया, इसका प्रमाण दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा संकल्प नहीं करूँगा। तेन में न भविष्यसि, इसलिए फिर तुम मेरे में उत्पन्न नहीं हो सकोगे। इत्यादि स्मृति है, ये स्मृति वचन भी है। तो कहते हैं कैसे, श्रुति में भी कहा गया भी, ये बृहदारण्यक में भी कहा गया है, स यथा कामो भवति तत्क्रतु भवति, वह पुरुष जैसी इच्छा करता है वह तत्क्रतु भवति, उसी प्रकार का क्रतु यज्ञ इत्यादि करने लगता है, उसी प्रकार का अच्छा कर्म करने लगता है। कोई भी कर्म को क्रतु भी कह देते हैं। यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, और यत् क्रतु होता है तत्कर्म कुरुते, उस कर्म को करता है। ये वाली श्रुति पढ़ने से पूरा इसका स्पष्टीकरण होगा। इत्यादि श्रुतिभ्यो, इस प्रकार श्रुतियों में भी ऐसा आया है। यद् यद्धि कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, जो भी कर्म करता है मनुष्य, यत् जो कर्म कुरुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, वह सब इच्छा से ही प्रेरित है, वह सब इच्छा की ही चेष्टा है। कोई भी काम करने के पहले आप इच्छा करते हो, फिर वो शुरू हो जाता है। इत्यादि स्मृति भ्रष्ट, इत्यादि स्मृतियों में भी आया है। मैंने ऐसा वस्त्र पहनना है, ये इच्छा हुई, बस उठाए पैसे और चल पड़े बाजार और लेने चले गए, वो काम चेष्टा हो गई ना, पहले आपने इच्छा की। ऐसे छोटा कोई भी संकल्प करते हो, इच्छा करते हो और वो चेष्टा शुरू हो जाती है। न्यायाच, और न्याय से भी, न ही सर्व संकल्प संन्यासे, और ये न्याय भी है, एक न्याय शास्त्र भी आता है, परंतु यहाँ पर तर्क ले सकते हो। तर्क भी इसी बात को सिद्ध करता है, जब आप विचार करते हो तो भी यही बात सिद्ध होती है। न ही सर्व संकल्प संन्यासे, संकल्प का संन्यास करने पर कश्चित स्पंदितुम अपि न शक्तः, कोई भी स्पंदन भी नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता। संकल्पों का संन्यास करने पर कश्चित स्पंदितुम अपि न शक्तः, आपको थोड़ी देर के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, डॉक्टर कहता है अभी रुक जाओ, अभी कुछ, तो थोड़ी देर अपना संकल्प त्यागते हो ना, तो अपने शरीर को नहीं हिलाते हो। योगा करते हो तो भी, तो संकल्प का त्याग करते हुए कोई भी स्पंदन भी, यानी कोई भी किसी प्रकार की चेष्टा करने में समर्थ नहीं होता। तो अगर उसके लिए संकल्प रोक सकते हो तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं रोके जा सकते, ये कह रहे हैं। तस्मात् सर्व संकल्प सन्यासी की वचनात्, इसलिए जो ये कहा गया श्लोक में कि वो सभी संकल्पों का सन्यासी होता है,
इति वचनात्, इस वचन से सर्वान् कामान सर्वाणी कर्माणि च, सभी इच्छाओं को और सभी कर्मों को त्याजयति, भगवान श्री कृष्ण त्याग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम यदि योगारूढ़ होना चाहते हो तो सभी संकल्पों का और सभी कर्मों का त्याग करना होगा। कर्मों का त्याग से अभिप्राय फल की इच्छा का त्याग करना होगा। हाँ जी, तो यहाँ से दोबारा देख लो। संकल्प मूला कामो वही, सभी कामनाएं विषय भोग संकल्प मूलक है, संकल्प इनका मूल है। यज्ञ संकल्प संभव, यज्ञ भी संकल्प से होते हैं। हे काम जानामि ते मूलम, मैं तेरे मूल को जान गया हूँ। संकल्पात् त्वमि जायसे, तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो। मनु जी ने भी ऐसा कहा है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है, न त्वाम संकल्पिष्यामि, मैं तुम्हारा संकल्प नहीं करूँगा। तेन में न भविष्यसि, इसलिए तुम मेरे में उत्पन्न नहीं होगे इत्यादि स्मृति वाक्य ये कह रहे हैं। मनुस्मृति, महाभारत स्मृति, गीता स्मृति, ये सब स्मृति ग्रंथ हैं और जो उपनिषद हैं वो श्रुति ग्रंथ हैं। सर्व काम परित्यागे च सर्व कर्म संन्यासा सिद्धो भवति, सभी कामनाओं का परित्याग करने पर सभी कर्मों का त्याग सिद्ध हो जाता है, ऐसा श्रुति भी कह रही है। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, जैसी कामना करता है वैसे कर्म वाला हो जाता है। यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, और यत् क्रतु होता है जिस काम का संकल्प करता है वही कर्म करने लगता है इत्यादि श्रुतियों इत्यादि श्रुतियों से भी। यदि यदि कुरुते कर्म, जो कर्म करता है तत्त कामस्य चेष्टितम, वह कामना से इच्छा से प्रेरित होकर ही करता है। चेष्टितम मैंने वो प्रेरित लेना यहाँ पे। इत्यादि स्मृति भ्रष्ट, ये स्मृतियों में भी कहा गया है। न्यायाच तर्क से भी सिद्ध होता है। न ही सर्व संकल्प संन्यास से, सभी संकल्पों का संन्यास करने पर कश्चित स्पंदितुम अपि न शक्ता, ना कोई इधर ले आएंगे, कोई स्पंदन करने में, कोई भी हिलने में भी समर्थ नहीं है। स्पंदन मैंने हिलना डुलना चेष्टा करना। तस्मात् सर्व संकल्प संन्यासी की वचनात्, इसलिए जो इस श्लोक में आया भगवान जो प्रेरित कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि सर्व संकल्प संन्यासी की वचनात्, सभी संकल्पों का सन्यासी, इस वचन से भगवान श्री कृष्ण सर्वान् कामान सर्वाणी कर्माणि च त्याजयति, सभी कामनाओं को और सभी कर्मों के फल की इच्छा को त्याग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।